साथियों नमस्कार। आज के इस सेशन में हम CUET PG 2023 मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन LPP से पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चन का 360 डिग्री पोस्टमार्टम करेंगे। अगर CUET PG 2023 की बात करें तो LPP से मात्र 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसको अटेम्प्ट करने में आपको मैक्सिमम 2 मिनट लग सकते हैं। मतलब 2 मिनट में आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो स्कोरिंग के हिसाब से और आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी दिलाने में, आपको मेरिट में अंदर लाने में ये LPP का एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। और LPP से जो क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चन रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी है, वो बहुत ही कम है। अगर आप CUET PG मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो तो हमारी VIP स्टूडेंट मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। ये हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो CUET PG करे करके BHU, DU, JNU, HCU और भी जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन पा चुके हैं। मेंटर प्रोफाइल की बात करें, ये हमारी आप प्रोफाइल देख सकते हो। हमारी कृष्णा हिंदुस्तानी हमारी प्रोफाइल देख सकते हो, जो कि मेंटर इस आपकी VIP स्टूडेंट मेंबरशिप प्रोग्राम है उसके रहने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ बोल रहा है, कैसे इस क्वेश्चन को मिनिमम समय में मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करना है, सारा कुछ जानते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बोल क्या रहा है और ऑप्शन क्या कुछ गिवन है, उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। चाहे आपको मिनिमम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना हो या मैक्सिमम एक्यूरेसी लाना हो, क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों हम सबसे पहले अच्छे से देखेंगे। दोनों से क्या कुछ हिंट निकल के आता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन लगाएंगे। पहला क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग सेट इज और आर कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट होता क्या है, अगर आपको डेफिनेशन पता है तो सारा कुछ काम यही हो जाएगा। डेफिनेशन पता है और R2 में जो आप अगर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो तो आप इसको अच्छे से टैकल कर सकते हो। ऑप्शन देखो, A और B, A और C, B और C, C और D। मतलब C तो क्या पॉसिबिलिटी ये है कि अपना C क्या है, कॉन्वेक्स सेट है, पॉसिबिलिटी है। अपन एक को देखेंगे और एक किसी ऑप्शन एक और को देख लेंगे। ए देखो, ए क्या बोल रहा है, वो सभी एक्स वाई R2 के जिनके लिए एक्स वाई लेस देन 1 है, x ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब ए कौन सा सेट है, ए R2 में वो सेट है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 1। ये ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है एक्स वाई इक्वल टू 1। ओके, लेस देन इक्वल टू 1 मीन्स ये रहा, ये अपना सेट है। कौन सा सेट है ये सेट तो गिवन है, वही सेट है। ओके, कौन सा, ऑप्शन ए, वे सभी एक्स वाई जिनके लिए x इंटू वाई लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है। कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन बोलती है, अगर S कोई कॉन्वेक्स सेट है तो फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू S, कोई भी x y S के दो पॉइंट लो, उनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट, उनको कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट उसी के अंदर हो। कुल मिलाकर क्या, कोई भी दो पॉइंट लो, उनके बीच में लाइन खींचो, अगर ऐसा हर पॉइंट के लिए वो लाइन उसी सेट के अंदर आ रही है, उसी सेट का पार्ट है वो लाइन, ये क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट x एंड y, लैम्डा बिलोंग्स टू 0 1। ओके, तो कोई भी दो पॉइंट लो, उनको कनेक्ट करने वाली जो लाइन सेगमेंट है अगर उसी सेट के अंदर आ जाए तो कॉन्वेक्स सेट होगा। ऐसे कोई भी दो पॉइंट मिल जाए जिनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट उस सेट से बाहर चला जाए तो कॉन्वेक्स सेट नहीं हो सकता। हम ये नहीं देखेंगे कौन सा कॉन्वेक्स सेट है, हमारी पॉसिबिलिटी ये रहेगी कौन सा कॉन्वेक्स सेट नहीं है। अब यहाँ देखो, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, उनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट खींचा, सेट से बाहर चला गया, ये वाला पार्ट है ये सेट से बाहर है ना, ये वाला पार्ट सेट से बाहर है। इसका मतलब ये तो कॉन्वेक्स सेट नहीं हो सकता। ए को भगा दो, इसमें ए आ रहा है, ये नहीं हो सकता, इसमें भी ए आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो बी और सी और डी ओनली। डी देखो इजी सा लग रहा है अपने को। डी क्या है, वे सभी एक्स वाई जिनके लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 4 मीन्स अंदर वाला पार्ट भी आ गया, ये सर्किल के जो सरकमफ्रेंस है उसके साथ में अंदर वाला पार्ट ही आ गया।
डेफिनेटली ये क्या है, कॉन्वेक्स सेट है। कोई भी 2 पॉइंट लो, उनको जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट इसी का पार्ट होगा। अभी खेला होगा देखना यहाँ, तो डी ऑप्शन, डी क्या है, कॉन्वेक्स सेट है, तो जिस ऑप्शन में डी आएगा उसको तो होना पड़ेगा। यहाँ बी एंड सी ओनली आ गया, ये ओनली मीन्स ये बोल रहा है डी तो नहीं है, अरे डी नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता। डी किस ऑप्शन में है, डी केवल एक ही ऑप्शन में है, इसमें ऑप्शन डी, तो कंप्यूटर जी को बोल दो ऑप्शन डी को लॉक कर दो। अब देखो यहाँ खेला क्या हो सकता है, खेला ये हो सकता है, आपको ये देता केवल ऑप्शन डी में क्या देता, अगर ऑप्शन डी में देता एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। अब देखो इक्वल टू 4 का मीन्स क्या हुआ, इक्वल टू 4 का मतलब ये हो गया, इक्वल टू 4 का मतलब हो गया केवल वो पॉइंट जिनकी जीरो से डिस्टेंस क्या है, 2 है, 2 रेडियस का सर्किल हो गया। और ये वाला पार्ट है जो उसका सरकमफ्रेंस वाला पार्ट है, ये वाला, इस सेट में केवल ये पॉइंट आ रहे हैं, किसमें, इसमें। तो उस केस में अगर ऐसा ही गिवन होता तो कॉन्वेक्स सेट नहीं होता। क्यों, हम कोई भी 2 पॉइंट लेते, इनको मिलाने वाला लाइन क्या था, सेट से बाहर जाता। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो गया तो क्या होता, तो सेट होता बाहर वाला, ये सर्किल और इसके बाहर वाला जो एरिया है वो सेट का पार्ट होता। उस केस में भी क्या होता, देखो 2 पॉइंट लिया, मिलाया, बाहर चला गया, उस केस में भी ये कॉन्वेक्स सेट नहीं होता। तो आप एरिया फाइंड आउट करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, एरिया कैसे फाइंड आउट करें और उसी के अकॉर्डिंग ये आइडेंटिफाई करना कि कॉन्वेक्स सेट है कि नहीं, यही इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल है, यही इसका की पॉइंट है। ऐसा क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा, ऐसा क्वेश्चन हर बार आता है। कई बार हम गलती कर बैठते हैं छोटी छोटी माइनर सी मिस्टेक के कारण। मिस्टेक क्या होगी, आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे, ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ोगे, वहीं आपकी लंका लग सकती है। ओके, चलिए अब देखो रेस्ट ऑफ ऑप्शन है वो भी डिस्कस करते हैं, क्या कुछ बोलते हैं। वो कॉन्वेक्स सेट नहीं है तो क्यों नहीं है ये भी जानना जरूरी है। ये देखो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन माइनस वाई स्क्वायर, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 3। अभी मैं बोल रहा था ये क्या है, √3 रेडियस का क्या है, सर्किल है, वे सभी एक्स वाई है जो इसे ग्रेटर देन 3 है, मतलब सर्किल के बाहर वाले पॉइंट ये वाले। अभी बताया था कोई भी 2 पॉइंट लिया, ये और ये मिलाया, सेट से बाहर चला गया ये वाला पार्ट, तो कॉन्वेक्स सेट नहीं हो सकता। अभी मैंने डिस्कस किया था, यहाँ सर्किल के बाहर का पार्ट है तो कॉन्वेक्स सेट नहीं हो सकता। क्यों, कोई भी 2 पॉइंट लेंगे, उनके बीच में लाइन खींचेंगे तो अपने को 2 पॉइंट ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके बीच में जो कनेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट है वो सेट का पार्ट नहीं होगा। ओके, सो ये भी नहीं हो सकता। तो बी जिस ऑप्शन में उसको हम भगा सकते थे, ये भाग गया, ये भाग गया। ओके, ठीक है, ये एलिमिनेट करने के काम आता है स्पेशली। ऑप्शन सी को डिस्कस करते हैं। सी क्या बोल रहा है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x। आंसर तो ये होगा करेक्ट इसका, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये देखो ये ग्राफ किसका है, वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, लेस देन इक्वल टू 4x, दिस मीन्स इसमें ये वाला पार्ट आ जाएगा अंदर वाला, ये वाला सेट डेफिनेटली आपको दिख रहा है क्या है, कॉन्वेक्स सेट। कोई भी 2 पॉइंट लोगे, उनके बीच में लाइन खींचोगे, इसी सेट के अंदर वो आ जाएगी लाइन, तो दैट्स वाई दिस इज आल्सो कॉन्वेक्स सेट। तो सी और डी क्या है, कॉन्वेक्स सेट है, ऑप्शन डी विल बी ट्रू। ओके, जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हर ऑप्शन को आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको एग्जाम हॉल में जो आपको टाइम की इश्यू न हो आपको। ओके, तो क्वेश्चन फर्स्ट का पोस्टमार्टम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की ओर। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी, अपने को एक एलपीपी गिवन है। एलपीपी मीन्स कुछ अपने को फंक्शन ऑप्टिमाइज करने के लिए गिवन होगा, साथ में कुछ कंडीशन होगी, राइट, उसी के बेसिस पे अपने को आंसर फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी दिस सब्जेक्ट टू कंस्टेंट दिस इज 0, 2, 4 नो सॉल्यूशन। अपने को देखना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक 0 सॉल्यूशन होगा, 2 होगा, 4 होगा या नो सॉल्यूशन आएगा,
वही हम यहाँ देखेंगे। ओके, अब देखो एलपीपी में क्या करते हैं, जो कुछ कंस्ट्रेंट गिवन होती है, जो कुछ कंडीशन अपने को गिवन होती है, उसको ड्रॉ करके जो एलपीपी का फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, तो देखो फिजिबल रीजन क्या बन रहा है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसके इधर वाला पार्ट, इसके इधर वाला पार्ट, इसके इधर वाला पार्ट, फिर क्या देखो 3x माइनस 3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर x 0 है तो ये 3 पर चला जाएगा और y 0 है तो -1। माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बोल रहा है। दिस मीन्स इसके इधर वाला पार्ट देखो, इसके तो इधर वाला पार्ट किसके, इसके, इस लाइन के इधर वाला पार्ट कौन सा, ये वाला। देखो मैं अलग पेन से बनाता हूं, इस लाइन के इधर वाला पार्ट और इस लाइन के इधर वाला पार्ट, इसमें देखो एक मिनट रुको, और इस लाइन के इधर वाला पार्ट। हमने 3 एरिया बनाए हैं, एक को डिनोट किया हमने लाल से, एक को डिनोट किया हमने ग्रीन से, एक को डिनोट किया है ब्लैक से। अब देखो कॉमन रीजन अपने को कहीं नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई भी रीजन नहीं है जहां क्या ग्रीन, रेड और ब्लैक तीनों क्या कोइंसाइड करे, मैच करे। अपने को कॉमन रीजन ही नहीं मिल रहा है। देखो इसकी बात करोगे तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसकी बात करोगे तो ये इधर वाले को सेटिस्फाई नहीं करेगा। ओके, सो अपने को जो फिजिबल रीजन है वही अपने को नहीं मिला, अपने को एक कॉमन एरिया ही नहीं मिला। अगर कॉमन एरिया ही नहीं मिला तो उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो नो सॉल्यूशन। कंप्यूटर जी को बोल दो ऑप्शन डी को लो कर दो। अगर अपने पास फिजिबल रीजन नहीं मिलता है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। ओके, कंप्यूटर जी को बोलो, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्यूशन दिस टू द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस विच मिनिमाइज दिस। अपने को पूछा है, देखो ये फिजिबल सॉल्यूशन है कि नहीं, बेसिक सॉल्यूशन है कि नहीं। ओके, देखो ये पॉइंट है x1 y1 x2 x3 पॉइंट है 1 1 0 और z इक्वल टू 3 है। ये क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो इसका फिजिबल या बेसिक सॉल्यूशन है कि नहीं, राइट। अब देखो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, फिजिबल सॉल्यूशन होता है अगर हमारे पास एलपीपी गिवन है, एलपीपी है z इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 जनरल cnxn, और अपने पास कंडीशन गिवन है ax इक्वल टू b या लेस देन इक्वल टू जो भी है, जो x क्या है, x1 x2 xn, जो x इन कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करे। जाओगा आ जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। ये हमारी मामी जी है, देखते हैं कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, तो यहाँ देखने के लिए आए थे। यहाँ ax इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर देन 0, जो सॉल्यूशन जो x इसको सेटिस्फाई करता है, किसको, इसको, वो क्या कहलाता है, फिजिबल सॉल्यूशन। अपने पास कंडीशन कौन कौन सी है, ये वाली 3 कंडीशन है, x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 1 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये सेटिस्फाइड हो गई। x1 प्लस x2 माइनस x3 क्या आना चाहिए, 2, x1 प्लस x2 माइनस x3 2 माइनस 0 2 आ रहा है। ओके, तो ये भी सेटिस्फाइड है। ये x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों का सम क्या आना चाहिए, तीनों का सम आना चाहिए 2, ये भी सेटिस्फाइड है। कुल मिलाकर क्या कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब फिजिबल सॉल्यूशन तो है। नॉट फिजिबल इसको भगा दो, नॉट फिजिबल इसको भगा दो। अब देखना है बेसिक। अब देखो बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, अगर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है और n क्या हो, वेरिएबल हो,
और m क्या हो, इक्वेशन हो। तो n माइनस m वेरिएबल है, इनको 0 पुट कर दो। n वो सॉल्यूशन जिसमें n माइनस m वेरिएबल है उनको 0 पुट कर दो, और रेस्ट ऑफ ऑल, रेस्ट m वेरिएबल नॉन जीरो, इनको बोलते हैं बेसिक वेरिएबल, राइट। तो वो सॉल्यूशन जिसमें n माइनस m वेरिएबल को 0 पुट कर दो, रेस्ट ऑफ ऑल वेरिएबल है वो नॉन जीरो, और साथ में क्या, साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट नॉन जीरो। डिटरमिनेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट कौन है, बेसिक वेरिएबल x1 x2 x1 x2, इनका डिटरमिनेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 1 1 1, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब बाकी सारी कंडीशन सही है, ये क्या होगा, ये बेसिक सॉल्यूशन हो सकता था, लेकिन इसके साथ में जो कंडीशन थी, इसके साथ में जो कंडीशन थी वो इसने फुलफिल नहीं की, दैट्स वाई ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ओके, तो कौन सा आएगा, सॉरी जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। नोट, इसमें देखो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, डिटरमिनेंट ऑफ रिमेनिंग कोफिशिएंट इज नॉन जीरो, ये बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो क्या होगा, नोट बेसिक, कंप्यूटर को बोल दीजिए ऑप्शन डी को लो कर दो। इसको भी मैंने थ्योरी कराई है, थ्योरी में अच्छे से कराऊंगा, फिर से करा दूंगा। बेसिक सॉल्यूशन, फिजिबल सॉल्यूशन, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यहां से हर बार ऑप्टिमल सॉल्यूशन एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाता है। ओके, कंप्यूटर जी को बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट का भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है। एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है, एक तरीके से मान सकते हो आप कॉर्नर पॉइंट। सिंपल सी भाषा में कोई भी सेट है उसका कॉर्नर पॉइंट है वो क्या होगा, एक्सट्रीम पॉइंट। डेफिनेशन की बात बहुत बार कर चुके हैं। एक्सट्रीम पॉइंट कैसे निकालो, सेट है उसको ड्रॉ करो, जो पॉइंट कॉर्नर पॉइंट आएंगे वही क्या होगा, बेसिक एक्सट्रीम पॉइंट। ये देखो, ये अपने पास सेट गिवन है, सेट क्या गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2, y ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन इक्वल टू 2। ओके, सो ये सेट है अपना, ये वाला x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू -2। ओके, ये सेट है, इसका कॉर्नर पॉइंट कौन है, ये वाले कौन कौन से, 2 2 2 -2 -2 2 और -2 -2। ये इसके क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है। और ये कौन सा बता रहा है, ये वाला 2 2 -2 2 -2 -2 2 -2। एक्सट्रीम पॉइंट विल बी दीज पॉइंट। ओके, तो कंप्यूटर जी को बोल दीजिए ऑप्शन डी को लो कर दो। कोई भी सेट गिवन हो उसके कॉर्नर पॉइंट निकाल लो, वही क्या होंगे उसके एक्सट्रीम पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट दिस लाई इन विच ऑफ फॉलोइंग हाफ प्लेन करेस्पॉन्डिंग टू हाइपर प्लेन दिस। अपने को एक हाइपर प्लेन गिवन है, उसका हाफ प्लेन है। हाफ प्लेन मीन्स कई बार देखते हैं ना, ये प्लेन है, हाफ प्लेन मीन्स या तो इसके ऊपर का हाफ प्लेन या इसके नीचे का हाफ प्लेन। कोई भी प्लेन है, प्लेन ले लिया, इसके ऊपर वाला या इसके नीचे वाला, किसका पार्ट है। ये देखो, ये पॉइंट है, इस हाफ प्लेन के ऊपर है या नीचे है। ओके, रखते जाओ, जो सेटिस्फाइड कर जाएगा उसमें हो जाएगा। प्लेन कौन सा, ये वाला 2x1 + 3x2 + 4x3
प्लस 5x4 इक्वल टू 6 है, तो या तो ऊपर होगा तो ग्रेटर देन 6 आ जाएगा, नीचे होगा तो लेस देन 6 आ जाएगा। ये पॉइंट रखो, -1 2 7 6, इसमें रखो कितना आ रहा है, -2 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 30, कितना आया 28 है 4 32 है 62, 62 ग्रेटर देन 6, 62 ग्रेटर देन 6, राइट। तो ये कौन सा आ गया, ये ग्रेटर देन 6 वाला इस हाफ प्लेन में है। कौन से में, इसमें 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3 प्लस 5x4 ग्रेटर देन 6। आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ 62 भी गिवन है, 62 भी गिवन है, लेकिन ये 62 के इक्वल नहीं हो सकता। 62 से न तो ग्रेटर देन हो सकता है, न 62 से लेस देन हो सकता है, तो न तो ग्रेटर देन है न लेस देन है। ओके, तो इसका आप ध्यान रखना। 62 आया जरूर है इनका सम, 62 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। 62 इज ग्रेटर देन 6, तो जो हाफ प्लेन सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन, वही अपन सेलेक्ट कर देंगे और कंप्यूटर जी को बोल देंगे कि आंसर को लॉक कर दो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपने पास 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं अच्छी तरीके से। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंटवा में पूछ सकते हो, और हमारी VIP मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है BHU एलुमनाई स्मार्ट सॉल्यूशन, वो डाउनलोड कर सकते हो। और भी कोई क्वेरी रह जाए तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।